हाँ जी। ये शास्त्रों में गंगा को विष्णुपादोद्भवी कहते हैं ना बाबा। हाँ, माना विष्णुपादोद्भवी कब बनते हैं बाबा? माना शंकर के जटाओं में भी गंगा को दिखाते हैं। जब विष्णुपादोद्भवी और शंकर के जटाओं में भी गंगा दिखाते हैं, जो पहले क्या है? इस दोनों पहले शंकर, पहले है शंकर की जटाओं में। पहले विष्णु के पाद से निकली हुई है। पाद माने पांव। जैसे इस पांव से चल करके पहुंचा जाता है कहीं, ऐसे ये बुद्ध रूपी पांव भी है। ये बुद्ध रूपी पांव से भी मनन चिंतन मंथन करके हम लंबी चढ़ाई चढ़ते हैं, ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं भगवान बाप के धाम की। तो ये हाथ और ये पांव बुद्धि के सूचक हैं। स्थूल हाथ और पांव की बात नहीं। जैसे हाथ से कोई चीज कैच की जाती है, ऐसे बुद्धि से भी कोई बात को कैच किया जाता है, पांव से पहुंचा जाता है। कहते भी हैं हमारे गुरु की जहां तक पहुंच है आपकी पहुंच नहीं हो सकती। तो पांव की पहुंच की बात है या बुद्धि की बात है? बुद्धि की बात है। अब विष्णु के पांव से गंगा निकली, इसका मतलब है कि ब्रह्मा और सरस्वती ये दोनों मिलकर के एक होके काम करते थे, या एक का मुंह इस तरफ और एक का मुंह दूसरी तरफ था? प्रैक्टिकल ब्रह्मा और सरस्वती की बात कर रहे, जिनसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हुए हैं, उनकी बात कर रहे। दोनों एक होके रहते थे ना, हैं? तो विष्णु हुए या नहीं हुए? हैं? स्त्री पुरुष दोनों का कंबाइंड रूप, ये संपूर्ण रूप विष्णु है। तो उनके बुद्ध रूपी पांव से किसका जन्म हुआ? गंगा का जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद वही गंगा ब्रह्मा के कमंडल में समा जाती है। कमंडल माने ये कमंडल है ज्ञान जल का। जहां से ब्रह्मा जी गंगा को छोड़ देते हैं। कब छोड़ते हैं? ब्रह्मा है ज्ञान चंद्रमा और शंकर है ज्ञान सूर्य। सूर्य सारे संसार को रोशनी देने वाला है। चंद्रमा को भी कहां से रोशनी मिलती है? सूर्य से रोशनी मिलती है। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उस ज्ञान सूर्य की औलाद है। ये असली ब्राह्मणों की दुनिया की हिस्ट्री समझेंगे तो पता चलेगा। तो जो ज्ञान सूर्य है और जो ज्ञान चंद्रमा है, उनकी रोशनी में फर्क होगा या नहीं होगा? क्या फर्क होता है? चंद्रमा की रोशनी में ठंडी होती है
और सूर्य की रोशनी गर्म होती है। सूर्य जब उदय होता है तो भले धीमी रोशनी होती है, तीखी किरणें नहीं होती हैं, और जब दोपहर के 12-1 बजता है तो खूब तेज हो जाता है। ये सिख धर्म बाद में आता है या पहले आता है? इसका मतलब कलयुग के अंत में संगम में जब भगवान आते हैं तो और धर्म वाले सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों के बाद जाग जाते हैं, नंबरवार जागते हैं, नंबरवार आत्मिक स्थिति प्राप्त करके बाप के घर में जाते हैं, परम धाम ब्रह्मलोक में, और फिर नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं। पहले कौन सा धर्म पिता आता है? इब्राहिम, इस्लाम धर्म स्थापन करने वाला। फिर और धर्म पिताएं आते हैं। अब सोचने की बात है, उसे ज्ञान सूर्य से पहले पहले रोशनी किसने ली होगी? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने ली होगी, इब्राहिम वाली आत्मा ने ली होगी, क्राइस्ट आदि की और धर्म पिताओं ने ली होगी, किसने ली होगी? ब्रह्मा ने ली। तो ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा जो पहले पहले से ज्ञान को धारण करता है, इसलिए शंकर ने उसको कहां रखा? अपने माथे पर लगा लिया। इसलिए त्रेता में चंद्रवंश होता है और सतयुग में सूर्यवंश होता है। जब द्वापर युग द्वैतवादी युग आता है तो पहले पहले ये इस्लामी इस दुनिया से मरते हैं, भौतिकवादी दुनिया से। अभी भी देखने में आ रहा है। और धर्मों के बीच में कौन से धर्म के लोग और कौन से धर्मखंड और कौन से धर्मों के देश अमेरिका के द्वारा हप किए जा रहे हैं? वो इस्लामी पराभव को प्राप्त हो रहे हैं। उनके पास उतनी एटमिक एनर्जी नहीं है। उनको फिर किसका सहारा है? किसका सहारा ढूंढेंगे? हैं? एक भगवान का सहारा ढूंढेंगे। और वो पहले जागते हैं। लेकिन ज्ञान चंद्रमा से पहले नहीं। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो सतयुग के आदि में कृष्ण के रूप से जन्म लेता है और बड़ा हो करके हे कृष्ण नारायण वासुदेव कहा जाता है। ये कृष्ण नारायण वासुदेव तीनों एक ही आत्माएं हैं या अलग अलग हैं? एक ही आत्मा है। तो वो नारायण सतयुग का राजा है और राम वाली आत्मा
जो सूर्यवंशी है वो त्रेता का राजा। त्रेता में 13 जन्म होते हैं, इसलिए त्रेता कहा जाता है। उसके बाद त्रेता के जो चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, उनकी औलाद द्वापर में कौन पैदा हुए हैं? हैं? क्षत्रिय से वैश्य। इस्लाम, इस्लाम पैदा हुआ, जो दैहिक प्यार में सबसे आगे है। उनके प्रतिनिधित्व को, उन धर्म वालों के प्रतिनिधि को कहा जाता है शंकर का बड़ा पुत्र। क्या नाम दिया? कार्तिकेय, षटमुख, 6 मुख वाला। टिक टिक बहुत करते हैं, लेकिन ज्ञान की गहराई को समझ नहीं पाते हैं, बाप को पूरा पहचान नहीं पाते। इसलिए बाप के गृहस्थ धर्म को छोड़ करके सन्यासी बन जाता है। कौन? कार्तिकेय। वो पूर्वज है, द्वापर से आने वाले सभी धर्मों का पूर्वज। सभी धर्म सन्यासी हैं, प्रवृत्ति मार्ग को बढ़ावा देने वाले नहीं हैं, प्रवृत्ति मार्ग का पराभव करने वाले हैं। हैं? वो चेन को वैसे ही करता है। हाँ जी। तो इस्लाम धर्म जो है वो भारत को नीचे गिराने में पहला धर्म है। काम विकार का सूत्रपात करने वाला, रावण का पहला मुख काम विकार, दूसरा मुख क्रोध, क्रिश्चियंस, वो भी ठंडा क्रोध। कौन सा क्रोध खतरनाक होता है? एक है शंकर जी का क्रोध, आया और गया। इनका क्रोध ऐसा नहीं है, बहुत खतरनाक क्रोध है। मुस्लिमों का, मोहम्मद का लोभ, आर्य समाजियों का मोह और रशियंस का अहंकार। ये 5 सिर है रावण के, बाईं ओर के, और दाईं ओर के 5 सिर हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये प्रकृति के 5 तत्व जिनका संघात है प्रकृति। ये प्रकृति बड़ी पावरफुल है, क्योंकि भगवान की पहली रचना है। भगवान है पहला पुरुष। पुरु माने शरीर रूपी पुरी, श माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में सबसे अच्छा पार्ट बजाने वाला आत्मा कौन है? है? कौन? शिव बाप। वो प्रथम पुरुष है। अल्लाह अव्वल दीन है।
मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह ने अव्वल दीन की स्थापना की। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। वो आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना करते हैं, जिसे कहते हैं सूर्यवंश। ये सूर्यवंशियों ने कभी विदेशियों से हार नहीं खाई है। इनकी हिस्ट्री किताबों में देखी जा सकती है। ये सदा विजयी रहे हैं। किसकी औलाद हैं? उसी नारायण की औलाद हैं जो नर से राजयोग सीख करके डायरेक्ट नारायण बनता है। नर से नारायण, विश्व का महाराजा। जिसके लिए शास्त्रों में यह गायन है कि दुनिया में जितने भी युद्ध हुए उनके साथ, उन सभी युद्धों में वो विजयी होता है, किसी युद्ध में हार नहीं खाता। तो फिर उसके बच्चे कैसे होंगे? है ऐसे ही विजयी होंगे। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म हमने ऊंचते ऊंच ज्ञान सूर्य से लिया है। तो जिससे जन्म लिया है उसका जन्म सिद्ध अधिकार का वर्षा उनको मिलता है। तो चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है, उसके बुद्धि रूपी कमंडल में वो गंगा समा जाती है। वो ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है, जिसे शास्त्रों में हिमालय कहा गया है। हिमवान, हिमालय राज। बुद्धि बर्फ की तरह जाम है, बुद्धि चलती नहीं है खुद की। शिव उसके अंदर बोलता है, बस उतनी ही बुद्धिमानियों की बात है, बुद्धिमत्ता की बात है। जो कुछ बोला ब्रह्मा के मुख से वो ब्रह्मा भी नहीं समझते, वो ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं समझती। इसलिए दो प्रकार के ब्राह्मण गाए हुए हैं शास्त्रों में। एक वो ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई भगवान की वाणी के आधार पर चलते हैं, और दूसरे वो ब्रह्मा कुमार जिन्होंने ब्रह्मा की गोद में खेला है, ब्रह्मा की गोद ली है, ज्ञान को महत्व नहीं दिया। गोद कोख को कहा जाता है। तो वो कुख वंशावली ब्राह्मण है। मुख वंशावली सिर्फ है सूर्यवंशी बच्चे हैं। जिनकी तादाद असली में 4.5 लाख। इसलिए पुराने जमाने में और अभी भी कहीं कहीं जब रुद्र यज्ञ रचते हैं, रुद्र शंकर को कहा जाता है। तो रुद्र यज्ञ रचने वाले सेठ कोई लाख की तादाद में शालिग्राम बनाते हैं। कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख भी बनाते होंगे। ये उन सूर्यवंशी बच्चों की यादगार है जो अपने देह के भान को छोड़ करके शालिग्राम जैसे आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। उनमें ब्रह्मा नहीं आता है। हाँ, ब्रह्मा का बुद्धि रूपी जो कमंडल है उसमें वो गंगा ब्रह्मा कुमारी के रूप में पलती है।
और उस गंगा के किनारे कौन अड्डा जमाते हैं? सन्यासी अड्डा जमाते हैं। उन सन्यासियों में मुख्य सन्यासी शास्त्रों में कौन माना जाता है? भीष्म पितामह। उनकी वो अम्मा है, उसकी गोद में वो सन्यासी पलते हैं। तो सन्यास धर्म की मुखिया गंगा है। सन्यास धर्म के बारे में हिस्ट्री में ये आता है कि शंकराचार्य जब आए थे आज से 1500 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने भारत में फैले हुए जितने भी विधर्मी थे लेफ्ट साइड के, चाहे बौद्धि हो जो अपने को कन्वर्ट कर देते हैं इस्लामी और क्रिश्चियंस में, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लामी हो, चाहे कोई भी धर्म वाले हो, सभी विदेशी धर्मों का उन्होंने खंडन कर दिया और भारत के चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना कर दी, जहां की गद्दियों के मालिक शंकराचार्य आज भी मौजूद होते हैं परंपरा में। इतना पावरफुल धर्म है भारत का विधर्मियों के बीच में। उनमें से माना बाहर की बात नहीं कर रहे, ब्राह्मण पुत्रों की बात कर रहे जो सन्यास धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनमें गंगा मुखिया है। जब वो सन्यासी निकलेंगे गंगा और गंगा के पीछे फॉलोअर्स, तो ब्रह्मा मुख से चलाई हुई वेदवाणी में बोला गया है तुम सूर्यवंशी बच्चों की विजय हो जाएगी। इसलिए गंगा को सर पर रख लेते हैं। गंगा का प्रभाव उत्तर भारत में ज्यादा है या दक्षिण भारत में ज्यादा है? उत्तर भारत में ज्यादा है। बहती भी है उत्तर भारत। जब वो गंगा निकलेगी उसके फॉलोअर सन्यासी निकलेंगे, तो ये ज्ञान सूर्य और इसका ज्ञान का विस्तार उत्तर भारत में हो जाएगा। अभी ये सारा ज्ञान दक्षिण भारत में फैल रहा है। कहते हैं जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ और भीष्म पितामह ने हार खाई, तो उन्होंने दक्षिणायन में हार खाई या उत्तरायण में हार खाई? इसलिए उनका विरुद्ध था कि जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा, ये ज्ञान सूर्य की बात है, जब तक दक्षिण में ज्ञान सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहेगा तब तक शरीर छोड़ेंगे नहीं। उत्तरायण सूर्य होगा तब शरीर छोड़ दूंगा। तो गंगा अभी भी ब्रह्मा के कमंडल में है।
विजयमाला का आवाहन होगा तो गंगा भी निकल पड़ेगी, क्योंकि गंगा की सवारी किसके ऊपर दिखाते हैं? हैं? हाँ, बड़े माछला के ऊपर। अपने भारतवर्ष में भगवान का एक अवतार मछला के रूप में भी दिखाया गया है, मत्स्यावतार। वो कौन है मत्स्यावतार? है हाँ जी, ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा माने सारे संसार की बड़े से बड़ी मां, सारा संसार उस ब्रह्मा की औलाद। और जगदम्बा माने सारे जगत की अम्मा। वो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया 68 में, 69 में। उसकी पूजा नहीं होती है दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की, परंतु वही ब्रह्मा जब कोई माता में प्रवेश करता है तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। वो जगदम्बा ज्ञान की देवी सरस्वती कही जाती है। उसके ऊपर भी आधिपत्य गंगा का होगा। गंगा सवारी करेगी। और गंगा कब निकलती है? गंगा तब निकलती है जब वैष्णवी शक्ति प्रत्यक्ष होती है। गंगा की छोटी बहन जिसे पार्वती जगदम्बा कहा जाता है, सारी दुनिया को पार लगाने वाली, उसके आने मात्र से कैसे आएगी? है आएगी, निश्चित रूप से आएगी। लेकिन उसे लाने के निमित्त कौन बनता है? कौन बनता है? हाँ, नारायणी कहो, लक्ष्मी कहो, नहीं, ब्रह्मा ही तो जगदम्बा है। ब्रह्मा की सोल ही तो जगदम्बा में प्रवेश करके जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है। बात तो लक्ष्मी की हो रही है बाबा। बात तो लक्ष्मी की हो रही है। हाँ, लक्ष्मी की बात हो रही है, लेकिन लक्ष्मी की भी कोई अम्बा है दुनिया में कि नहीं? कौन? तो फिर वही लाएगी ना। भारतीय परंपरा में जो भी राजाएं होते थे, वो राजाएं राजगद्दी पर बैठते थे अपनी रानी के साथ, महारानी के साथ। जो राजमाता होती थी वो अलग ऊंची गद्दी पे बैठती थी। और राजरानी राजा के साथ उसके मुकाबले नीची गद्दी पे बैठती है। भारत में अभी भी परंपरा चली आ रही है, खास करके उत्तर भारत में। घरों में जब लक्ष्मी आती है, बहू आती है ना, तो बहू से मुलाकात करने कौन जाती है? घर की माता जाती है ना। ये परंपरा कहां से पड़ी है? हाँ, संगम युग से पड़ती है।
बाबा पहले जगदम्बा आएगी या लक्ष्मी आएगी? अभी बताया लक्ष्मी का जन्म किससे है? वो सबकी अम्बा है ना। तो कौन पहले आएगी? अम्मा आएगी या बच्ची आएगी? अम्मा आएगी। हाँ जी। बाबा मुँह दिखाई गाते हैं क्या हैं? वो गाती है जब सबसे मुँह दिखाई गाती है। अब घर में आ जाएगी तब ना। घर में आ जाने से पहले ही मुखड़ा देखेंगे क्या? है? सगन देते हैं ना बहू को सास। हाँ जी। उसका अर्थ पूछ रहे हैं। हैं? उसका अर्थ पूछ रहे हैं बाबा। वेद का। वो तो रुपया पैसा सोना चांदी देते हैं। यहाँ क्या है? फिर बाबा ने बोला है तुम बच्चों के लिए, ये जो दीदी दादियां हैं ना, इनको आदि में भी तुमने श्रृंगार किया था गुण रत्नों से, और अंत में भी काय से श्रृंगार करेंगी? ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। माने श्रृंगार करने वाले सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी होंगे? सूर्यवंशी होंगे। और बाबा हाँ नवग्रह में राहु केतु आते हैं। बैठ जाओ। हैं? नवग्रह में राहु केतु भी आते हैं। हाँ वो भी आता है। वो दुष्ट ग्रह है, वो तो राहु केतु। अरे तो क्या हुआ? घर परिवार है, ग्रह माने परिवार, कोई अच्छे परिवार और कोई बुरे परिवार, ऐसे तो होता ही है ना। अच्छे परिवारों का मुखिया भी अच्छा और बुरे परिवारों का मुखिया भी खराब होगा। और बाबा हाँ ये नवग्रह दिखाते हैं ना बाबा। हाँ जी। ये नवग्रह में 5 ग्रहों से ही फल दिखाते हैं, माना ये दशा अंतर्दश विदश प्राण सूक्ष्म 5 ग्रहों से ही फल दिखाते हैं। ये 5 ग्रह 5 पांडवों की निशानियां हो सकता है, परंतु उसमें राहु महर्दशा भी होते हैं। राहु पांडवों में कैसे आते हैं? राहु नहीं होता है पांडवों में, परंतु 5 ग्रहों से ही फल दिखाते हैं। है? नवग्रहों में 5 ग्रहों से राहु को सिर्फ मुख दिखाते हैं, धड़ नहीं दिखाते। माना मुख से कितना भी कुवचन बोल सकता है, गालियां दे सकता है, ग्लानि कर सकता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। हाँ उनके ऊपर प्रभाव हो जाता है जो डर जाते हैं, जिसको कहते हैं भय का भूत। और ये बाबा हाँ 4 ग्रह नहीं दिखाते हैं बाबा। अरे माता को भी बोल लेने दो, खड़े ही रहते हो। हाँ जी माता बोलो। भीष्म पिता इस समय पर सन्यासी का पद बदलता है। भीष्म पिता इस समय हाँ सन्यासी का पद बदलता है। हाँ जी। लेकिन द्वापर में जाकर के इस्लामी बनता है, वो कैसे? जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं, जैसे क्राइस्ट है, तो क्राइस्ट की आत्मा जब परमधाम से आती है तो उसको अपना चोला हो सकता है, अपना 5 तत्वों का चोला होगा? नहीं होता। वो देवी देवता धर्म की आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में आते, सतयुग त्रेता से उतरती हुई आती है, उन्हीं में प्रवेश करता है किसी में। और जिसमें प्रवेश करता है वो इस्लाम धर्म की माता हो गई। क्या हो गई? माता। जैसे जीसस क्राइस्ट में, जीसस था ना नाम, उसमें प्रवेश किया क्राइस्ट ने, तब नाम क्राइस्ट पड़ गया। विवेकानंद का नाम पहले नरेंद्र था, बाद में नाम विवेकानंद पड़ गया। ये जितनी भी महान महान हस्तियां आती हैं, बाप के घर से उतर करके
वो जिसमें प्रवेश करती हैं उनका नाम रूप चलता है, वो नाम खत्म कर देते हैं। ये परंपरा है, भगवान के समय की डाली हुई परंपरा। जब घर में बहू आती है तो उसका नाम बदल देते हैं ना, नाम बदल देते हैं। तो ये भी इस्लामियों की बहू हो गई, जिसमें प्रवेश किया माता हो गई, उसका नाम बदल दिया। रूप तो वही है, देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा का नाम बदल देते हैं। अब उस माता को भी जन्म देने वाला कोई होगा, है कि उस माता को जन्म देने वाला है, वो ही है। नहीं, माता को जन्म देने वाला कोई बीज होगा कि नहीं है? हाँ जी, वो बीज होता है। चार मुख्य धर्म हैं तो चार मुख्य धर्मों के चार बीज हैं। जो कहावत चली आ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। कब होंगे भाई भाई? जब एक भगवान बाप होगा तभी तो भाई भाई होंगे। बाप होगा नहीं, भाई भाई कैसे होंगे? तो ये संगम युग है, कलयुग का अंत। जब भगवान आते हैं तो ब्रह्मा के चार पुत्र पहले पहले पैदा होते हैं। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। सनत कुमार से सनातन धर्म स्थापित होता है। बाकी तीन रह गए, वो दूसरे धर्म के बीज हैं, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियंस के बीज हैं। तो बीज बाप को कहा जाता है। उन धर्मों के बीज हैं जो दुनिया में निवृत्ति मार्ग फैला देते हैं, प्रवृत्ति मार्ग का पराभव कर देते हैं, प्रवृत्ति मार्ग को चलने ही नहीं देते। डाइवोर्स के ऊपर डाइवोर्स, तो प्रवृत्ति मार्ग पनपेगा? है? नहीं पनपेगा। भगवान आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थी अर्जुन जैसे गृहस्थियों को, युधिष्ठिर जैसे गृहस्थियों को ज्ञान योग सिखाते हैं। वो सब विधर्मी निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो सीखते ही नहीं, राजयोग की पढ़ाई पूरी पढ़ते ही नहीं। हाँ जी, हाथ उठाओ। हैं? वो आपकी पर्सनल बात बाद में करना, फोन से कर लेना, अलग से कर लेना। अभी ज्ञान की बातें जो हैं वो क्लियर करो। हाँ, बड़बड़ी का पाठ क्या है? देहत में बड़बड़ी का पाठ किसका है? वो कौन है जिसका शरीर ही नहीं रहा, आत्मा रह गई। आत्मा माने ये मुंड है। दुनिया में कौन है ऐसा जो लिंग के रूप में शिव के मंदिर में दिखाया जाता है? उस लिंग को नाक, आंख, कान भी दिखाई देते हैं कभी कभी। इंद्रियां नहीं दिखाते, शरीर नहीं दिखाते उसका। वो ही बर्बरीक है। वो सब कुछ देखता है, सारे युद्ध क्षेत्र को देखता है। और पापा उसने ये भी कहा था कि जो पक्ष हारेगा
मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। हाँ, तो लड़ ही नहीं पाया। क्या किया उसका? है सिर काट दिया। और बाबा रामायण में दिखाया गया है, हाँ, रामायण में दिखाया गया है कि विभीषण ने राम को कहा कि उसके नाभि में जीव है, रावण के। हैं? विभीषण ने कहा राम को हाँ, कि उसके नाभि में जीवन है, हाँ जी, तो ही वो राम मारा तो मर गया, मर गया। और राम नहीं मरा। हाँ, तो राम विभीषण तो अच्छा काम किया ना, राम भगवान का साथ दिया। हाँ, खराब काम कहाँ किया? तो उसे रावण द्रोही, लंका द्रोही कहा जाता है। लंका द्रोही? लंका में राज किसका था? तो रावण द्रोही होना अच्छा है कि बुरा है? हैं? सच्चाई का साथ दिया ना। अच्छाई का ही साथ दिया। उसने बताया ना कि रावण की नाभि में बाण मारेंगे तो विजय हो जाएगी। अब नाभि जो है, हर मनुष्य की नाभि में 16,000 नसें नाड़ियां इकट्ठी होती हैं। 8,000 काली नाड़ियां, काले खून बहाने वाली, और 8,000 शुद्ध खून बहाने वाली नाड़ियां इकट्ठी होती हैं। वो कौन सी आत्मा है? सोलह 16,000 गोपियां गाई हुई हैं, गाई हुई है ना। उनमें 8,000 हैं रुद्रमाला के, शिव के बच्चे, रुद्र के बच्चे, जो राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं। और वही राजा हैं द्वापर युग से विधर्मियों के प्रभाव में आने के कारण आपस में लड़ाई लड़ते हैं, हिंसक युद्ध करते हैं। विधर्मियों का रास्ता अपना लेते हैं। जैसे विधर्मी अनेक शादियां करते हैं, ऐसे राजाओं ने भी सैकड़ों सैकड़ों रानियां रखना शुरू कर दिया। तो काले बनेंगे या गोरे बनेंगे? काले बन जाते हैं। इसलिए उनकी यादगार रुद्राक्ष के मणके काले दिखाई जाते हैं। दूसरी माला है विजय माला। नाम देते हैं विजय लक्ष्मी की माला। वो विजय दिलाने वाली लक्ष्मी जब आती है तो देवताओं की विजय हो जाती है। लक्ष्मी ने क्या किया? देवताओं को अमृत रस बांटा, देवताओं को अमर बनाया, और असुरों को अमृत रस नहीं बांटा। ये वैष्णवी शक्ति है। विष्णु देवता को देवताओं का तरफदारी दिखाया जाता है। तो समझ में आ गया है? काला खून बहाने वाली नाड़ियां कौन सी हैं और गोरा खून बहाने वाली नाड़ियां कौन सी हैं? जो वैष्णवी के तरफ की 8,000 हैं, वो गोरा खून बहाने वाली हैं। खून माने संकल्पों का खून। खून दो प्रकार का होता है,
अच्छे संकल्प भी होते हैं और खराब संकल्प भी होते हैं। तो वैष्णवी देवी किसका पक्ष लेती है? सुंदर खून बहाने वालियों का पक्ष लेती है। पवित्र खून, पवित्रता वालों का खून पक्ष लेती है। तुम्हारे प्रश्न का जवाब हुआ कि नहीं, मिला कि नहीं? क्या, कैसे, क्या पूछा था? हैं? हाँ, विभीषण ने क्या किया? राम के पक्ष में जाकर के रावण का भेद बता दिया। क्या बता दिया? उसकी नाभि में बाण मारो। तो इस शरीर में वो नाभि कहाँ है जहां 16,000 नरनारियां आकर के पवित्र हो जाती हैं? कनेक्शन होता है उनके साथ। विजय लक्ष्मी आती है तो पवित्र बनती है या नहीं बनती है? रावण का पराभव होता है। और बाबा, हाँ, 5000 वर्ष में 10 वर्ष कम 1976 आता है बाबा। हाँ, तो ये कैसे आएगा? 5 तो 600 गोला बना दो पूरा। ये 5000 वर्ष का चक्कर है ना? 2500 वर्ष मनुष्यों का धर्म चलता है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का, और 2500 वर्ष भगवान का स्थापन किया हुआ देवता धर्म चलता है, सनातन धर्म चलता है ना। अब हम संगम पर ऊपर खड़े हैं। कलयुग का अंत है और सतयुग आने वाला है। एटॉमिक विस्फोट होने वाले हैं। नई दुनिया आने वाली है। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। भगवान आ चुका है। 5000 वर्ष का चक्कर लगाने के लिए उल्टा चलना पड़ेगा कि नहीं? 5000 वर्ष पहले मैंने उल्टा चलेंगे कि नहीं? चले। अब 5000 वर्ष पूरा नहीं किया, 10 वर्ष पहले ही रुक गए ना। 66 में ये वाणी बोली है। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो 5000 वर्ष में से 10 वर्ष कम करेंगे कि नहीं? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 5000 वर्ष पूरे मत होने दो, उल्टा चक्कर चलो। 5000 पूरा होने से पहले 10 वर्ष पहले ही रुक गए। तो 66 के बाद 10 वर्ष पूरे होंगे, तभी तो 76 आएगा। बस आ गया। तो ये संगम युग के बाबा जो 5000 जो ड्रामा है, तो ये संगम युग की आयु 100 वर्ष है। हाँ। तो ये 5000 में ही इंक्लूड है या 5000 वर्ष में ही इंक्लूड है। तो जैसे जो हिंदी के जो महीने आते हैं 4 वर्ष में एक बार जो अलग से आता है, जिसको पुरुषोत्तम मास बोला जाता है, ऐसे ही एडजस्ट होते हैं 1250। हाँ, तो फिर तो 4 युग होने के पश्चात 5000 तो हो गई। संगम युग की आयु किस में से एडजस्ट होगी? संगम माने मेल। कलयुग का संगम माने मेल। जैसे कलकत्ते में संगम होता है सागर और नदियों का। एक तरफ से गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा, हुगली आदि नदियों का पानी आता है। दूसरी तरफ से समंदर का पानी आता है और दोनों का टकराव होता है। ऊंची ऊंची दीवार खड़ी हो जाती है। वो संगम है दो तरफ का। माना कलयुग का कुछ भाग और सतयुग का कुछ भाग, वो संगम हो गया। हाँ जी। एक गीता खंड में बाबा UN शब्द दे रखा है। UN दे रखा है जी। UN अरे बिना देखे ही बता दो, फिर बाद में फिर पूछ लेना। टाइम वेस्ट न करो। इतने और पूछ लेंगे। हाँ, बाद में पूछ लेना।
और बाबा हाँ, बर्बरी का पार्ट जो बर्बरी बर्बरी के पीछे पड़ गए घटोत्कच का बेटा हैं? घटोत्कच का बेटा है हाँ जी, जो कि असुर है, हाँ जी, कैसे वो उसका पार्ट है, हैं? कैसे वो पार्ट करवा लिया आपने, कैसे प्रहलाद किसका बेटा था? हैं? असुर का या देवता का? हैं? असुर का। नाम रखा हुआ था प्रहलाद। प्र माने प्रकष्ट रूपेण, आह्लाद माने खुशी देने वाला। अब बताओ 500 करोड़ की दुनिया में प्रकष्ट रूप से खुशी देने वाली कौन आत्मा है? जो सृष्टि का आदि पुरुष है, जिसे आदम एडम या आदिदेव आदिनाथ कहा जाता है, वो ही आत्मा है ना? है? हाँ जी। बाबा घटोत्कच किसका पार्ट है? कह तो दिया असुर है। जिससे बर्बरी जैसा है? वो तो आया है? वो कह रही जिससे बर्बरिक जैसा पैदा हुआ तो किसका पार्ट है? उसके बाप का पार्ट है। वो राक्षस था या देवता था? हैं? राक्षसी अम्मा से पैदा हुआ था। उस अम्मा का नाम क्या था? हिडम्बा। क्या अर्थ हुआ? हिट अम्बा, हिट मारने वालों की अम्बा। देवताएं हिट मार करके पैदाइश नहीं करते हैं, उनकी प्यार की पैदाइश होती है। और द्वापर युग से पुरुष क्या करते हैं? दुर्योधन दुशासन जिनका नाम दिया है मुरली में, क्या करते हैं? अरे हिट मारते हैं कि नहीं? हिट माने ठोकर। ये ठोकर खाने वाले सब हो गए राक्षस राक्षसियां। उनमें मुख्य राक्षसी का नाम दिया है हिडम्बा, माने जरूर जगदम्बा होगी। तमो प्रधान बनती है तो जगदम्बा, महाकाली, विनाश करने वाली। और जब सतो प्रधान होती है तो दुर्गा कही जाती है, दुर्गुणों को दूर करने वाली। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, वो आत्मा भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। जब राक्षसी बनती है तो पैदाइश होती है किसकी? हाँ जी। और बाबा हाँ, सनातन धर्म में दास दासी बनने में और धर्म में दास दासी बनने में अंतर क्या है? जो सनातन धर्म की आत्माएं थी पहले, सतयुग त्रेता में जिन्होंने जन्म लिया था और द्वापर युग में जाकर के कन्वर्ट हो गई दूसरे धर्म में, तो जो दूसरे धर्म की आत्माएं, ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्माएं हैं सतो प्रधान, वो उनको अपने कंट्रोल में रखेंगी या नहीं? बोलो। कंट्रोल में रखती है, दास दासी बना करके रखती है। उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनको दास दासी समझ करके रखते हैं? हैं? नहीं रखते। उनको अपने बच्चे की तरह पालेंगे। दास दासियों के प्रति उनकी वैसी नजर होगी। लेकिन जो आत्माएं सतयुग त्रेता से जन्म लेती हुई नीचे नहीं आती हैं, उन धर्म पिताओं के साथ ही पीछे से नीचे उतरती हैं द्वापर युग में। उनमें कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो उनको अच्छे तरह से फॉलो नहीं करती हैं, वो दास दासी बनते हैं। जैसे यहां सूर्यवंश में 9,16,108 सितारे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करने वाले और कोई खराब पुरुषार्थ करने वाले। 16,108 हैं, वो राजकुल के हैं। जरूर उन्होंने राजयोग सीखा होगा।
फिर जो राजकुल में आते हैं वो अगर उल्टा काम करें, भगवान ने जिनको अर्पण कर लिया और वो फिर भी उल्टा काम करें तो क्या बनेंगे? हैं? दासी बनते हैं। ऐसे ही उनके धर्मों में होता है। उनके धर्मों में जो होते हैं वो अपने धर्म के पक्के होते हैं, वो कभी देवता नहीं बनेंगे। भले भगवान आ जाए तो भी देवता धर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो अपने धर्म पिता को ही फॉलो करेंगे। ये अंतर है। और हाँ, सूर्य को अर्घ्य देना ज्ञान में आता है, भक्ति हैं? सूर्य को अर्घ्य देना हाँ, ज्ञान में आता है, भक्ति मार्ग में आता है। भक्ति मार्ग में जितने भी टंट घंट होते हैं वो अंधश्रद्धा कही जाएगी या श्रद्धा विश्वास कहा जाएगा? हैं? वो इसलिए जल चढ़ाते हैं। रुको, इसकी परंपरा कहां से पड़ी? जितना भी ब्राह्मण संप्रदाय है उनमें रुद्रमाला के मण के रुद्र के बच्चे जो रुद्र यज्ञ के निमित्त बच्चे हैं, ज्ञान यज्ञ के, वो ज्यादा ज्ञानी होते हैं या विजयमाला के ज्यादा ज्ञानी होते हैं? हैं? भगवान के बच्चे जरूर ज्यादा ज्ञानी होते हैं। जो विजयमाला के बच्चे हैं वो चंद्रवंशी हैं, ठंडे स्वभाव के। सीता माने शीतल, इंद्रियों में भी शीतलता भरी हुई है, इसलिए जन्म जन्मांतर पवित्रता का उनमें अंश भरा हुआ है। अब समझ में आ गया क्या? मतलब नहीं करना अब ये हैं? ज्ञान मार्ग में नहीं करना। जो शीतल स्वभाव के तो है, धारणा तो गुणों की है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो वो अंधश्रद्धा में चलेंगे या ज्ञान के अनुकूल चलेंगे? तो जितने भी हैं विजयमाला में आने वाले वो पहले सब अज्ञानी होते हैं, अंधे होते हैं अज्ञान के, या ज्ञानी होते हैं? हैं? अंधे होते हैं। उनमें सबसे बड़ा अंधा कौन है? सबसे बड़ा अंधा, उसका नाम दिया है शास्त्रों में धृतराष्ट्र। और वो तो गए, उनकी बात छोड़ दो, शरीर छोड़ दिया ना, वो गए। अब जो बचे हैं ब्राह्मण, उनमें सबसे जास्ती अंधश्रद्धालु कौन होगा? हैं? फॉलोअर्स में भी नंबर 1 कौन? लक्ष्मी। अंधी है या सोजरी है? हैं? अंधे और लंगड़े की एक कहानी भी आई है शास्त्रों में, आई है कि नहीं? दोनों ने एक दूसरे का सहयोग लिया विषय वैतरणी नदी पार करने के लिए। लंगड़ा पार नहीं कर सकता क्योंकि लंगड़ा है, और जो सोजरा है वो पार तो कर सकता है लेकिन है अंधा है, देख नहीं सकता। तो विजयमाला की हेड हो गई अंधी और वो हो गया लंगड़ा। जो लंगड़ा होता है, माना कौन सा लंगड़ा? नहीं, ज्ञान तो है बहुत, पवित्रता का लंगड़ा। माना
उसके बराबर की पुरुषार्थ करने वाली ज्ञान योग में संगनी उसको मिली है या नहीं मिली है? दूसरी टांग नहीं मिली है, तो जब तक नहीं मिली है तब तक लंगड़ा ही रहेगा या 3 टांग की दौड़ दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा ना, तो वो अंधी है। जो अंधा होता है वो अंधश्रद्धा को फॉलो करता है। इसलिए वो जब आएगी रुद्रवत्सों का साथ देने के लिए तो अंधों की तरह भटकती है। पहले जगदम्बा की मुट्ठी में आ जाएगी। जगदम्बा गंगा की मुट्ठी में आ जाएगी, गंगा सवारी करेगी। तो उसको भी किसकी मुट्ठी में जाना पड़े? गंगा की मुट्ठी में जाना पड़ेगा? नहीं, जाना ही पड़ेगा। इसलिए नेपाल में दिखाते हैं, नेपाल वो स्थूल नेपाल है, भक्ति मार्ग वालों का नेपाल। वहां का जो बड़ा मंदिर है काठमांडू का, उसमें दिखाते हैं 4 दरवाजे हैं। भक्तों को जाकर के 4 दरवाजों से गुजरना पड़ता है, तब असली लिंग तक पहुंचते हैं। तो ये 4 मठ बने हुए हैं चारों दिशाओं में, भक्ति मार्ग के शंकराचार्य के द्वारा। ज्ञान मार्ग का शंकराचार्य तो शंकर है, वो भी 4 भाई हैं कि नहीं है? अरे सनत कुमार जिसको योगियों का ईश्वर कहा जाता है, वो सनत कुमार और शंकर, उसको योगियों का ईश्वर नहीं कहा जाता। तो 2 योगी ईश्वर हैं या एक ही है? एक ही है। तो चारों का चक्कर लगाना पड़ता है। तब लास्ट में जाकर के मिलता है। इसलिए भक्ति मार्ग में 4 धाम की यात्रा भी करते हैं, उसी अंधी को फॉलो करते हैं भक्ति मार्ग में। लास्ट में जाके भगवान मिलता है। तो मान्यता बनी हुई है कि 4 धाम की यात्रा करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, भगवान मिल जाएगा। ओम शांति। अरे अब बाद में भी देख लेना है। शास्त्र क्या है? हैं? इस्लामियों का शास्त्र क्या है? एंजल कहते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है।